नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक दीक्षित है। मैं झांसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पास करके एमडी एनेस्थीसिया ऑप्ट किया लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। एमडी एनेस्थीसिया पास करने के बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 आई है। अब मैं दिल्ली में ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया के लिए आगे विचार कर रहा हूँ कि मैं आगे ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया में फ़र्दर एजुकेशन प्रोसीड करूँ। मैंने लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से एमडी एनेस्थीसिया पास किया। एमडी एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया निश्चेतना, जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, बट एमडी एनेस्थीसिया में काफ़ी इतनी एजुकेशन दी जाती है कि आप एक एक करके मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। पहला कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसके लिए मरीज़ फ़िट है या नहीं वो देखना, वो एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू में आता है कि एनेस्थीसिया की दवाइयाँ मरीज़ के ऊपर एक असर छोड़ती हैं जो कि ख़तरनाक हो सकता है उसके दिल के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए। तो उसकी दवाइयों के लिए अलग से एक ब्रांच दी गई है एनेस्थीसिया, और उस सब का ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद मरीज़ का ख्याल रखना और उससे सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो जाए उस चीज़ का देखने के लिए एनेस्थीसिया डेवलप की गई है। एनेस्थीसिया में ऑपरेशन ही नहीं होता, एनेस्थीसिया बहुत वैरायटी है। पहला ऑपरेशन एनेस्थीसिया जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो करवाते हैं। दूसरा पेन मेडिसिन भी एनेस्थीसिया के अंडर आता है, जिसमें कैंसर पेन जनरली और इवन घुटनों के दर्द और रीढ़ का हड्डी का दर्द, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का पेन, बहुत ऐसे पेन होते हैं जो केवल नर्व से होते हैं, और नर्व को डीन्यूट्रलाइज करके या फिर डिसेंसिटाइज करके आप वो पेन को रिलीव कर सकते हैं। वो भी एनेस्थीसिया के अंडर में आता है। एनेस्थीसिया के अंडर में और अगर जो नहीं वेल नोन चीज़ है वो ये है कि छोटे बच्चों का एमआरआई, सेडेशन, माइनर प्रोसीजर, ये सब भी की सुविधाएं भी एनेस्थीसिया हमें सिखाता है। आईसीयू क्रिटिकल केयर, आईसीयू में जितने पेशेंट हैं, जैसे सांस देने वाली मशीन, वेंटिलेटर, उस पर रखना एनेस्थीसिया के अंडर में आता है। वाइटल्स मेंटेन करना, वेंटिलेटर सेट करना, वेंटिलेटर से मरीज़ का ख्याल रखना, उसके सांस देता रहे वेंटिलेटर, उसकी सेटिंग करना, एंड वेंटिलेटर पे पेशेंट को मैनेज करना कि उसे फर्दर प्रोसीड ना करे, या वेंटिलेटर वीन ऑफ या वेंटिलेटर पुट ऑन करना, ये सब एनेस्थीसिया में आता है। और ये सब एनेस्थीसिया वाले बहुत अच्छे से डील करके, मुझे लगता है इसी के लिए एनेस्थीसिया जो है सुपर स्पेशलिटी बनाई गई है। और आईसीयू के साथ साथ पेन मेडिसिन, ओटीज़, ये सब एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। बड़े बड़े ऑपरेशन जो बिना एनेस्थीसिया के नहीं हो सकते, इवन छोटा प्रोसीजर जैसे कि सिजेरियन हो गया, शिशु जन्म के लिए सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है उसके लिए भी एनेस्थीसिया बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन भी तभी पॉसिबल है जब एनेस्थीसिया दिया जा चुका हो। बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। और एनेस्थीसिया में भी देखा जाए तो 2 तरीके के एनेस्थीसिया होते हैं। अगर आपके पैरों का है तो रीढ़ की हड्डी में सुई लगा के ऑपरेशन कराने के लिए एनेस्थीसिया जाता है, उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें आदमी को पूरी तरीके से बेहोश करके ऑपरेशन होता है। दोनों ही बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके हैं ऑपरेशन के। इनके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अपने प्रॉफिट, अपने एडवांटेज होते हैं। दोनों को बहुत अलग अलग वैरायटी में रखा गया है, अलग अलग चीज़ों के लिए दोनों प्रोसीजर बनाए गए हैं। बट एनेस्थीसिया एक बहुत वाइड स्प्रेड नॉलेजेबल वाली ब्रांच है। इट कंस्टिट्यूट द नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो सर्जरी। इट कंस्टिट्यूट्स लाइक कि देयर इज़न्ट एनी फील्ड in which we know about the medicine and surgery, both the things, but anesthesia consider both the things like medicine and the surgery. And it's a well known fact for the anesthetist that is a surgeon for a physician and physician for a surgeon. That's all it about the anesthesia. Thank you.